क्या कर रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो भैया चोमूलाल? अरे अच्छी कैसेट हम कैसे ढूंढ रहे कि टेप रिकॉर्डर कहाँ छुपो है ससुर, कमाल बज रहा हुए। कोई टेप अपने बज रहा है, हम खुद ही बजा रहे हैं। क्या सर? बाकी बताओ, सुबह सुबह यहाँ कहाँ चिरकने चले आए? ना हम तो जा रहे थे थाने, हमने देखी कि आवाज आ रही तो देखें बेनी, मतलब ऐसे कौन सी कैसेट सुन रहा हो? अरे नहीं, हम बस यही 2-4 दिन से रियाज करना शुरू किए। फिर एक बात है, हाँ 2-4 दिन के हिसाब से तो तू मतलब गजब बजा रहा हो। अरे चोमूलाल, फिर से 2-4 दिन पहले से जो है तबला का रियाज शुरू किए हैं। तबला बजाना तो बचपन में सीखे थे। तेरे साथ हमने पूरा बचपन बिताओ, तूने जो सब कब सीख लो। अरे यार तुमको याद नहीं, तुम कहा है ना कि जब हम लोग कक्षा 1 में पढ़ते थे तो तुम जो है तालाब में जाते थे तैरना सीखने के लिए। हाँ। और हम तुम्हारे साथ नहीं ना जाते थे, हम जाते थे पांडा महाराज के पास तबला वादक का मतलब तबला की तालीम लेने के लिए जाते थे। यार बड़ो छुपो रास्ता में तो है, लेकिन इतने सालन की बात फिर अब काहे बजा रहा हो? क्या है ना गुरु की जीवन में जो स्ट्रेस होता है ना उसको कम करने के लिए अगर किसी भी इंसान के लाइफ में मतलब ऐसी कोई हॉबी भी रहे ना तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, जीवन जो है मतलब स्ट्रेस रहित हो जाता है, समझे? ऐसो कौन सा तनाव टेंशन चल रही दिमाग में? अरे गुरु अब एक स्ट्रेस हो टेंशन हो तो हम बताए ना, क्या कि ये देखो वकालत तो आजकल चल नहीं रही है। अब वो युगांडा की राजकुमारी के केस में भी स्टे लग गया है, बिमले से ब्याह हो ही नहीं रहा है, यौवन हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। अब कुछ एक सालों में जो है ना बाल भी चले जाएंगे सर के, हैं तो फिर हमसे ब्याह शादी कौन करेगा यार? समझ गए, हम समझ गए असली टेंशन की जड़, हम समझ गए तेरी। बिमलेश नाम लौना हम तभी समझ गए थे, टेंशन है बहुत है। सही है यार, क्या है ना कि बहुत मदद मिल रहा है इस तबले से, मतलब सारे जीवन की जो मतलब शरीर की जो अग्नि है ना इधर है केंद्रित कर दिए तबले पे। बहुत मजा मिल रहा है यार, मतलब एकदम जीवन जो है ना एकदम छंदमय हो गया है। त्रिकटधा ना लो मजे लो, ऐसो करो सुनो, अबे तो तनक जल्दी में थाने जा रहे, राम को आएंगे ना लौट के, रात में जब टिकाने आएंगे तब तबीयत से सुनाइए, छंद छंद जितने भी हैं सब। तुम ठीक है शाम को आओ तब साथ में बैठ के टिकाते हैं और सुनाते हैं। आओ करो रियाज करो दादा, मेरा शाम रियाज ही कर रहे हैं बस। सुनो तुम खड़े हो तो जरा एक काम करो ना, पाउडर जो ना हमारे डग्गे पे डाल दो। कहाँ डाल दो? डग्गे, अच्छे छोरे आदमी डग्गे, इसको डग्गा कहते हैं, इसके ऊपर समझियो, डाल दो। बेटा हम याद रखेंगे, दरोगा से तू सारे अपने डग्गा पे पाउडर छिड़कवा रहे हो। बस जो काहे बज रहो, एक तो सारू जो बीबी ने हमारो जीनो मुश्किल कर रखो है। हाँ बोलो रज्जू, क्या बात है? ना जल्दी बोलो, तो बिजी चल रहा है यार, ते केस चल रहा है अर्जेंट। जो करने तुम बाद में कर लियो, हमारा दिमाग बहुत ही खराब हो रहा है। अब तुम्हारा दिमाग का खराब हो रहा हो? कैसी जगह में काम करके हम बोर हो गए हैं। तो तुम्हें मायके जाने का? हमें तुम कहूँ रोमांटिक जगह लेके जा रहे हो, और अगर नहीं ले गए ना तो फिर तुम देख लियो। हेलो, फोन काट के धर दो। ससुर तंग आ गई ऐसी शादीशुदा जिंदगी से। अब तू सारे ऐसी हंडी ऐसी काय औंधा रहो, आए का होते दोबारा गए पिछवाड़े। अपू सिंह, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? जैन साहब, जय हिंद जय हिंद। कुछ कबूल किया गुनाह इसने? ना साहब आप चिंता ना करो, हम सारे इसे उगलवा के दम लेंगे। बहुत परेशान लग रहे हो अपू सिंह, कोई प्रॉब्लम? ना साहब, असल में देखो जाए तो आप खुद शादीशुदा हो, और एक शादीशुदा आदमी को दर्द का होता है वो आपसे ज्यादा को अच्छो न समझ सकते। लेकिन आजकल मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है अपू सिंह। क्या बात कर रहे साहब, ऐसे कैसे हो सकते? मतलब शादीशुदा आदमी बीबी के होते हुए चैन की एक सांस न ले सकते, और आप कह रहे कि मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ अपू सिंह, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। कैसे साहब?
पूरा किस्सा बताओ हमें। बताता हूँ। ऐसे कैसे हो? कुछ खास नहीं है। बात यह है दरअसल कि मेरी बीवी जो है हाँ हाँ। वो हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, झगड़ा करती थी कि मुझे टाइम नहीं देते हो, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, वगैरह वगैरह, जो हर बीवियां करती हैं। अरे हाँ, आपकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ जो भाभी जी हैं और हमारी बीवी दोनों ने कछु सलाह मशूरा करो है का? क्या मतलब? बिल्कुल सेम बात। अबे फोन पे यही बातें चली, सेम गुणगान चल रहा है, हमें घुमाते हो, हम बोर हो रहे, मतलब एक जैसी बातें कर रही थी राजेश। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करूँ साहब? कुछ नहीं हप्पू सिंह, मैंने पता लगा लिया कि मेरी बीवी जो है हाँ हाँ। वो डांस की बहुत शौकीन है। तो मैंने उसे एक दिन कहा कि यू आर अमेजिंग डांसर, हाँ। इफ यू प्रैक्टिस यू कैन बीट माधुरी, मधुबाला, ऐश्वर्या, आर्या, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फिर कब बोली? फिर कुछ नहीं, ये हप्पू सिंह ये जो बीवियां होती है ना, हाँ हाँ। बहुत भोली होती है। एक बार उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दो तो वो फौरन चढ़ जाती है। मैंने भी वही किया, अपनी बीवी को मैंने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और वो चढ़ गई। और आजकल वो दिन रात डांस करती रहती है और मैं बिल्कुल फ्री हो गया, बहुत खुश हूं आजकल मैं। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यही है, हमारी जो बीवी है ना राजेश, को डांस को बिल्कुल शौक ना है। तो पता लगाओ कि उसे शौक क्या है और उसी काम में उसे लगा दो। सर काफी घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात क्या है? सर अभी हमने एक कोठे पर रेड मारी सर। गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या हाथ लगा? मैडम हाथ लगी सर। वेरी गुड वेरी गुड, मैडम हाथ लगी, वेरी गुड। कौन सी मैडम? आपकी बीवी। वेरी गुड। मेरी बीवी? जी हाँ, वो कोठे पर काफी टूट टूट कर नाच रही थी। रज्जो, रोटी न बची का और? धरी हो तो कैसरोल में ले ले। मम्मी आप उधर क्यों बैठी हो? टीवी देख रहा है बेटा। अरे बहू बाद में देख लियो, इतने सबके साथ बैठ के खा ले। अरे अम्मा तो बैठ बैठ के हम बोर हो गए खाए खाए के। अरे यार रज्जू हद करें हो तुम, कम से कम 5 मिनट की लाने आ जाओ, सबके साथ में बैठ के खाओ। अरे कहाँ बैठे, टेबल पे बैठ जाए कहाँ मुते। कहा अपने मन से हम टीवी नहीं देख सकते क्या खाते भाई? अरे मम्मी तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास जगह से है, यहाँ आ जाओ। हो गो? हाँ हाँ ठीक है, तुम तनक सरक लो, मम्मी को हमारे पास बैठन दो। वाई? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, असल में क्या है वो मलाइका के पास बैठेगी तो बोर हो जाएगी ना, मन ना लगेगा। हम तनक एंटरटेन करते रहेंगे तुम्हारी मम्मी को। हैं हम ठीक है इतने। अरे यार रज्जू हमें तुमसे जरूरी बात करने हैं, आ जाओ ना। मैं क्या इतना मनाउआ ले रही? तुमने अत कर दी, पूरे घर में चक्कर घंटी से घूम रहे हैं हम खाने लिए। आ जाओ कोई नहीं, चलो। अरे फादर गोइंग ना। हाँ हाँ ठीक है, आओ हमारे आओ पास बैठ रहे। आओ ऐसी ठीक है। खुश? खाओ खाओ। असल में पापा ये सब्जी दी उन्हें। आओ ले लो। हम आओ जो मतलब है कि थोड़ी घर के साथ में बैठ जी वाली नहीं, वो पनीर की। आओ पनीर खाओ ना सोचो। तुम्हारी औरन की लाने लो। तो हम आओ जो मतलब है कि हमने तुम्हारे लाने मतलब रज्जू कछु सोचो है का? देखो तुम, हमने कई बार गौर करो है कि तुम जो अकेले में काम करत करत भी जो तुम गुनगुनाती रहती हो गानों, पाको तनक सीरियसली लो। का मतलब? पापा मत दाल भी दे दो, दाल खत्म है गई। लियो दाल लियो। हम तुमसे हम कहाँ आते? Father, you're to here only from past triple hours. का? अरे पिछले 3 घंटे से आप यहीं बैठे पापा। अरे दादा हमारा मतलब है कि हम तुम्हारी मम्मी से जो बात कर रहे थे, कौन से टॉपिक पे का बोल कर रहे थे? पापा चावल भी दे दो, चावल भी खत्म है गए। एक बार मेरा मांगियो। इतने हम मताई से बात कर रहे हैं, पापा 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 कर रहे हो, एक देंगे लाफा। एक बार में नहीं ठूस सकते हो कसम। ले ले
और का दे ससुर, सब रख ले, बिल्कुल चुप उंगर के रख मुंह में। पापा आप मम्मी से बोल रहे थे कि उनको अपने गुनगुनाने पर कुछ करना चाहिए। जब बिटिया हमें शुरू से पसंद है, और जो लोग बाद में मिल रहे, हम क्या कह रहे रज्जू कि तुम आओ, जो संगीत को प्रेम है ना वो हमें दिखतो है, काम भी करती हो तो भी दिखतो है, तो जो गुनगुनाती हो ऐसे फालतू में काहे गुनगुनाने, पाको बिल्कुल सीरियसली लो, संगीत को सीरियसली लो। कैसे, का मतलब है? मतलब जो कि हमें जो लगतो है कि तुम्हारे अंदर एक प्रोफेशनल गायिका है, स्वर कोकिला हो तुम जिंदगी में कछु सच में जा लाइन में गाना बजाना सीरियसली कछु कर सकती हो, करने हैं ससुर सच में करियर, हाँ शौक नहीं, प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनल सिंगिंग में। हाँ हमें लग रहा हुआ कि हम लल्लू चप्पू कर रहे, लेकिन एक सेकंड अम्मा, हमने अपनी रज्जू गिलाने जो बातें कहीं गलत कहीं, सही नहीं है? नहीं नहीं, गाती बहुत सही है बहू, तेरी आवाज में ना मिठास हैगी, तू बन सकती है गायिका, सिंगर, कोकिला। अब सही है, मैं सच्ची बोल रही तुम? हाँ? अरे और का, अरे हमारे कान ना बड़े पक्के भय हैं, बहू तू कच्ची वाली सिंगर ना हैगी, तेरे सुर ना बड़े पक्के हैं। और मीरू कैसू है? बेटा तेरे सुर ना थोड़ी अध कच्चे से हैंगे, तू अभी तो को टाइम है गो उते पहुंचने को जिते तेरी मम्मी पहुंची हैगी। सुन ली, अब बिल्कुल चुपचाप खाना खा, ज्यादा संगीत में ना घुस। देखी तुमने, अम्मा की भी यही राय है। तो फिर हम क्या करें? क्या करने, कछु ना करने दादा, अब क्या है, घर के काम काज हैं जरूरी, नौनों चाहिए, करो करो, लेकिन उन्हें साइड में करो, मेन फोकस सिंगिंग पे देना, गाने पे देना, में घुस जाओ बिल्कुल। अच्छा सुनो, खाना खत्म है, चलो किचन में तुम्हें खिलाया आइसक्रीम। हाँ, जल्दी आ जाओ। नहीं एक हाउ रज्जो, अरे यार तुम आइसक्रीम ना खाओ, तुम आओ गलो बैठ जाएगो, जल लप्पू जन्ना को खिलाओ और जाको गलो बिठाओ। लौंडा लपाड़ी अपुआ, अच्छा बेवकूफ बनाओ तूने बहू को। ऐसो काहे कह रही अम्मा? तो ना पीटे, हम कल ना निकले पालने से। तेरे पिताजी भी ना जब हम उनको परेशान करते आते ना, हमको ऐसी फालतू के कामों में बिजी कर देते आते, बिल्कुल अपने बाप पे गऊ। लेकिन हमें खुशी है जब बात की, शाबाश। अम्मा मतलब तुम सुनो, खिलाड़ी हो तुम, हैं? तू भी कम ना है। अरे अम्मा, दीदी थारी हो फिजूल की चैटिंग हो गई हो तो लाइट ऑफ कर दे। Malaika, Me's not chatting, Me's exchanging notes. अच्छा, ये चुलबुली सी स्माइल के साथ कौन से एक्सचेंजिंग नोट्स? Malaika, how are you watching? Your eye just तो fully covered ना? हरियाणा पुलिस सुन दीदी, 3 आंखें से हमारी, सब दिख रहा मंडा। My God, just like Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Hi, Cat. Hi, Kamlesh. Hi, Mal. Oh, Malaika is sleeping. जाग रही सो। Then hi. Cat, me in big problem. What happening? Between me and my papa, fighting. तू बस अपने बाप से लड़ता रहे। My papa say कि बेटा give me rent for this house. Rent of house? किराया? Yes. तो उसमें क्या हुआ, कहीं और जाके रहेगा, किराया देगा, इससे अपने बाप को ही दे, उसमें क्या प्रॉब्लम? Malaika, my papa say कि बेटा give me rent from the बचपन when me was kiddos and till now. हाँ? क्या? बचपन से लेकर अब तक का किराया? Yes. Oh my God, Kamlesh, this is too much. It is very expensive. गया भाई कमलेश, तो लुट गया। Cat, how me giving lots of money to my papa? Me not knowing, Kamlesh, because if me was having money, me were helping you, but you know, father only giving me 200 rupees prati mahina, only this much. वो तुम ही रख लो, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला।
हाँ तो वैसे देने कितने हैं थारे को? यहाँ लाखों में बात चल रही है, 200-250 से घुइयां कुछ होगा? कमलेश, but how much exactly? I mean, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh? 1.5 लाख एग्जैक्टली। तारे बस की बात ना है, तू भाग जा। अरे कहाँ भाग जाऊं? My papa finding me from the patal and he saying कि बेटा give me rent in between 2 months. But Kamlesh, why Sudarshan uncle is acting like this kaya person? We don't know. हाँ ऐसा बेटा हो तो कोई भी बाप कहीं अपने पे उतर है। What do you mean? What do you meaning, Malaika? ये तुम्हारी छोड़, पैसे कैसे देगा वो सोच। तू इतनी देर से बक 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 करे जा रही है, तेरे पास है आइडिया? बता। तू ना हमारे पैर के बहुत पास बैठा से, ज्यादा आवाज ऊंची ना कर। तेरे पास कोई आइडिया है मलाइका? गुर्दे भेज दे। एग्जैक्ट 1.5 लाख अमाउंट चल रहा है मार्केट में, मस्त बिक जाएगा। What are you saying, Malaika? You wanting Kamlesh to selling his kidney? तो एक गुर्दे पे जी सकता है वो, इतनी कोई बड़ी बात ना हो गई दीदी। Shut up, Malaika. Me needing any business, any job and quick earning the money and throw the money on my papa के face पे। That is the spirit, Kamlesh. काई की स्पिरिट दीदी? ओ भाई, तू जुआ हुआ ना खेलने लग जाना, हरियाणा पुलिस तू 1 मिनट में अंदर कर दूंगी। तू कुछ भी कर, गैर कानूनी काम नहीं। वैसे भी 1.5 लाख कमाना कौन सा थारी बस की बात है, सब फजूल की बात है। Kamlesh, you're ignoring her. We're thinking something, okay? ये आ जाओ यार, वेट कर रहे तो माऊ हम। क्या वेट कर रहे हो? क्या सुने ना है का? तो सोए जाओ ना, हम लोग नहीं सुनाएगा। और सोने से पहले जो रस्म है, सोने से पहले वाली बनाने बहाने का। 19 साल हो गए रस्म को ना तोड़ ले अब। काय का प्रॉब्लम है रस्म में? हम बोर हो गए हैं। बोर हो गई? तुम यार आजकल हर चीज से बोर हो जा रही। घर की चीजन से बोर हो रही, घर के काम काज से बोर हो रही, घर के लोगन से बोर हो रही। एक दिन सारो हमसे बोर हो जाओगी। बोर हो जाओगे नहीं, बोर हो गए हैं। क्या कही तुमने? तुम हमसे बोर हो गई? हाँ। फिर अब का है, तुम्हारी तरह हम गुल्लू गरीब खाने नहीं जा सकते ना अपनी बोरियत मिटान। ये तुम फालतू की बातें ना करो, होते हम छापा मारन जाते हैं। हमें खूब पता तुम कौन सा छापा मारन जाते हो। वो तो तुम जाते हो छापा मारन, खोए जाते हो अपनो आपा। सो जाओ, हम थक गए। हाउ तनक ठीक है, सोना तो है ही तनक। 2 मिनट तो हमसे प्यार भरी बात है। 20 सेकंड भी नहीं जग सकते हैं। 2 मिनट बहुत दूर की बात है। हम लाइट बंद कर रहे हैं। बताओ ससुर, बीवी कह रही कि वह पति से बोर हो गई, अब ऐसे में पति का गुइया छीलेगू। आओ जाके छील ले, बकवास ना करो, नींद आ रही, डिस्टर्ब ना करो, सो जाओ। रज्जो, कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो तुम हमें? हमें डिस्टर्ब कर रही? तुम ससुर इतनी रात के काहे गाना गा रही? रियाज कर रहे हैं, दिखना रहा है। तो जो कौन सा टेम है रियाज करने को? बदायूं में हमारे गुरु पंडित रघुवीर शेखावत जी ने बताया हुआ तो कि अगर मध्य रात्रि में रियाज करो ना तो बात से कहे गला खुल जाता है और मिजाजू बनाता है। और हमने जो अब कही कि हमारे लाने जग लो, प्यार भरी बातें कर लो, तब ससुर तुम 20 सेकंड ना जग पा रही थी। हमने पावर स्लीप ले ली ना। कौन सी लीप? पावर स्लीप मतलब 5 मिनट में नींद ले ली हमने। बात से कहा था कि जो शरीर को जो थकान है ना वो सब चुस जाता है। अच्छा, और जो सारो तुम्हारे रियाज के चक्कर में हमारी नींद चुस रही है बागू का? अरे कछु नहीं हुई है, बल्कि तुम्हें और रिलैक्स फील हुई है। पता है बहुत ही रिलैक्स वाला गाना है, बहुत ही अच्छा लगे है तुम्हें। तुम सो जाओ, चलो गाओ गाओ ससुर, करो रियाज।
तनक कम कम वॉल्यूम में रियाज करो, तनक दिमाग में रखो कि जो कमरा में कौन और आदमी भी है जो सो रहो। आओ तुम सोए जाओ, चलो घुस जाओ, गाना में घुस जाओ।